मैं समझता हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी से लोकप्रिय नेता इनमें कोई भी नहीं है आज की डेट में। और अटल बिहारी वाजपेयी भी 200 सीटों से ऊपर नहीं पहुँच पाए। तो वाम से भी एक छोटा मोटा संगठन नहीं है, एक एटम बम है, ये फट जाएगा। जिनको पता नहीं है उनको पता चल जाएगा। इसलिए हमारे विरोध में ये बिल्कुल बोलने के लिए तैयार नहीं है। चोर अगर चोरी करता है तो बड़ी साफ गोई के साथ करता है। वैसे 2-4 स्टेट से इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दिल्ली छोड़ दिया इन्होंने, हिमाचल छोड़ दिया, ऐसे छोटे छोटे स्टेट छोड़ दिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेजी न्यूज़ और मेरा नाम है पुरुषोत्तम सैनी। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ईवीएम का विरोध लगातार जारी है। कई राज्यों में आपने देखा होगा जिस प्रकार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार हुई तो लगातार ईवीएम के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। मगर इस वक्त जनपद सहारनपुर के अंदर मैं मौजूद और पीछे की तस्वीरें आप देख सकते हैं। भारत मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने लगातार ईवीएम का विरोध कर रखा है और आज जनपद सहारनपुर के तरह धरना स्थल में तमाम व्यक्ति मौजूद हैं। बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मैं इंजीनियर डीपी सिंह, राष्ट्रीय महासचिव बहुजन मुक्ति पार्टी। सर, कैसे देखते हैं अभी हाल ही में 3 स्टेटों में विधानसभा चुनाव आए हुए तो वहाँ पर बीजेपी ने जिस प्रकार प्रचंड जीत हासिल की तो उसको लेकर भी तमाम आप देखते हो कि विरोध जारी है। तो क्या लगता है ये जिस प्रकार आप विरोध कर रहे हैं 2024 के अंदर ये विरोध कुछ ना कुछ नतीजों पर आएगा? देखिए, आज भारत में जो ईवीएम के द्वारा चुनाव हो रहा है, बीजेपी, मैं समझता हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी से लोकप्रिय नेता इनमें कोई भी नहीं है आज की डेट में। और अटल बिहारी वाजपेयी भी 200 सीटों से ऊपर नहीं पहुँच पाए। और 2014 में चुनाव हुआ, 2014 से पहले उन्होंने प्रचार प्रसार किया कि हम कम से कम 283 सीट लेकर आएंगे। 283 सीट लेकर आए, जैसे कंप्यूटर में फीड कर दिया हो एक तरह से। और 2019 के चुनाव में इन्होंने कहा कि हम 300 से पार जाएंगे, 303 सीटें लेकर आए। और अब कह रहे हैं कि हम 400 सीट लेकर आएंगे। तो इसका मतलब अगली बार ये कहेंगे हम 543 सीट जो लोकसभा के 543 से 543 हमारी होंगी। क्योंकि देखिए वो कंप्यूटर है, आपने जो चिप लगा दी तो सारी वोट आपकी हो जाएंगी। देखिए, लोकतंत्र में शासक को जनता से बहुत ज़्यादा डर लगता है। यदि वो जनता के अनुरूप अगर कार्य नहीं करता है तो उसे डर रहता है कि मुझे उसमें चुनाव में हरा ना दें। लेकिन इन्हें उसकी परवाह नहीं है, बिल्कुल परवाह नहीं है। जिन स्टेटों में विपक्ष की सरकार बन जाती है वहाँ पर ईवीएम पे सवाल क्यों नहीं होते, प्रशासन पे सवाल क्यों नहीं खड़े होते? वहाँ देखिए होता क्या है, चोर अगर चोरी करता है तो बड़ी साफ गोई के साथ करता है। वैसे 2-4 स्टेट से इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दिल्ली छोड़ दिया इन्होंने, हिमाचल छोड़ दिया, ऐसे छोटे छोटे स्टेट छोड़ दिए। बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश, ऐसे जो बड़े स्टेट हैं इनको छोड़ नहीं सकते। क्योंकि गुजरात से उनका हमारे प्रधानमंत्री जी का एक बहुत बड़ा अस्तित्व जुड़ा हुआ है। अगर उसे हार जाएंगे तो बहुत बड़ी बदनामी होगी। उत्तर प्रदेश से इतनी जो सीटें हैं, 83 सीटें उत्तर प्रदेश में, यहाँ से प्रधानमंत्री निकल के जाता है। बिहार में बहुत ज़्यादा सीटें। ये बड़े बड़े स्टेट को बिल्कुल छोड़ने वाले, छोटे छोटे स्टेट से इन्हें कोई फ़ायदा नहीं। बीजेपी ने तो नारा दे दिया कि इस बार 400 पार रहेंगे और विकसित भारत संकल्प यात्राएं निकालने। तमाम इस विकसित यात्रा के तर्ज पर कैसे देखते हैं आप? देखिए, जितना भी प्रोपेगेंडा हो रहा है, समझे, ये सारा का सारा झूठ हो रहा है। सारा झूठ प्रोपेगेंडा। आज की डेट में बेरोजगारी भारत में कितनी है? हमारा देश 119 देश, उसके 150 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, हंगर डेवलपमेंट इंडेक्स में 119 नंबर पर पहुंच चुका है। यानी पाकिस्तान हमसे ऊपर है, नेपाल हमसे ऊपर है, बांग्लादेश हमसे ऊपर है। ऐसे ऐसे छोटे छोटे देश हमसे ऊपर पहुंच चुके हैं। और एक इतना जहां अपार संपदा है भारत में, और जो देश विश्व की मान शक्ति रह चुका है, उस देश में इतने भुखमरी पड़ रही है। 80 करोड़ लोगों को राशन देने का मतलब है कि 80 करोड़ लोग भूखे हैं, उनको आप राशन देने का काम कर रहे हो। यदि आप राशन दे रहे हो, उनको नकारा बनाने का काम कर रहे हो। इस तरह से जो इनको इस देश में जनता को नकारा बनाने का काम किया जा रहा है, ये गुलाम, ये उन्होंने बंच ऑफ थॉट में। मगर मोदी सरकार तो गारंटी योजना की बात करती है, विकास की बात करती है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो, चाहे आवास योजना हो, तमाम ऐसी योजनाओं की बातों पर बात करती है। ये मीडिया, लोकतंत्र में 4 पिलर होते हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और प्रचार माध्यम। प्रचार माध्यम आज की डेट में सबसे बड़ा पिलर है। प्रचार माध्यम को उन्होंने ऐसा हाईजैक कर लिया है कि जो उनकी सच्चाई को बताने का काम करता है। आप देख रहे हैं, आप पत्रकार हैं, जाने कितने जेल में डाल दिया उन्होंने, जाने कितने जेल में डाल दिया। और उनको महाराष्ट्र के अंदर जो इनके सच्चाई को लिखती थी वो महिला, मैं नाम भूल गया, उसकी हत्या करा दी, जाने कितनों की हत्या इन्होंने करा दी है। तो आज इनके विरोध में कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। यदि इस देश के अंदर जो ज्योतिबा फुले की विचारधारा को लेके, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को लेके, छत्रपति साहू जी महाराज की बुद्ध की विचारधारा को जो लेकर संगठन चल रहा है, भारत मुक्ति मोर्चा वामसेप, यदि विपक्ष की भूमिका निभाने का इस देश में काम कर रहा है तो माननीय वामन मेश्राम जो वामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं
वही निभाने का काम कर रहे हैं। वो इनके खिलाफ, इनकी नीतियों के खिलाफ खुलेआम बोलते हैं, लेकिन उनसे ये तक कहने को तैयार नहीं है कि तुम्हारे मुंह में कह दाते। इस देश में वामसेव के, भारत मुक्ति मोर्चा के जितने भी कार्यकर्ता हैं, उनके विरोध में एक शब्द भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। क्या अगर आप कोई पोस्ट लिख दीजिए उस पर सोशल मीडिया पे, तो आपको जेल में डाल दिया जाता है। हमारे कार्यकर्ता रोजाना लिखते हैं, लेकिन किसी के विरोध में एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। क्यों? कि अगर इनके विरोध में बोलेंगे तो वाम से भी एक छोटा मोटा संगठन नहीं है, एक एटम बम है, ये फट जाएगा। जिनको पता नहीं है उनको पता चल जाएगा। इसलिए हमारे विरोध में ये बिल्कुल बोलने के लिए तैयार नहीं है।